ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव और कुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता माता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। भगवान राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम जी के शेष जीवन का क्या हुआ। भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि के रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। भगवान राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या वैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान राम के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया, लेकिन इसके पश्चात सीता जी अपने दोनों पुत्र लव और कुश को राम जी को सौंप देती है और धरती माता से कहती है कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते माता सीता भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण भगवान राम व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान राम को पता चला कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है तो उनके लिए वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और कोई भी कमरे में प्रवेश करता है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसीलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा ताकि कोई भी प्रवेश ना कर सके। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आए और राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन ऋषि ने जोर देकर अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा के क्रोध से अयोध्या को बचाने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्युदंड न देकर राज्य से निकाल दिया। लक्ष्मण जी के लिए वो भी मृत्यु समान ही था, इसीलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। अपने प्रिय भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग कर दिया और वैकुंठ धाम चले गए। हालांकि राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु आवश्यक थी, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे और विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे आपका अपना चैनल किरण फैक्ट के साथ। धन्यवाद।